तो आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आने वाले नए वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा आप सभी के जीवन पर सदैव कृपा वर्षाएं और आप मन वांछित फल प्राप्त करें, ऐसी हमारी ओर से, हमारे चैनल की ओर से आप सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, क्लास 12 फिजिक्स का क्रैश कोर्स चल रहा है और इस क्रैश कोर्स में दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। तो विद्युत विभव पर तो हम 2 वीडियो बना चुके हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहां से जाके ये 2 वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे हम विद्युत धारिता क्या होती है, विद्युत धारिता का मात्रक, विद्युत धारिता का विमीय सूत्र, और उसके बाद पढ़ेंगे हम गोलीय चालक की विद्युत धारिता, और जो तीसरा डेरिवेशन हम प्राप्त करेंगे वो होगा संधारित्र का सिद्धांत। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप इसी प्रकार के वीडियो सतत प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी पेन निकालो और फर्स्ट हेडिंग लगाओ विद्युत धारिता। ठीक है, एक बार हम क्वालिटी चेक करें, बड़ी आ रही क्वालिटी? चलो ठीक है, कमेंट करके बता दो एक बार। ठीक है, तो विद्युत धारिता की हम बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर देखो जरा, कुछ एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे। जैसे यहाँ पर एक बर्तन है और इस बर्तन में जब हम पानी डालेंगे तो इसका जो तल है वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ने लगेगा। सही बात है भाई, अपने पास एक बर्तन है, उस बर्तन में हम पानी डालेंगे तो उसका तल क्या होगा, बढ़ने लगेगा। पानी में बर्तन में पानी डालने से उसका तल क्या हो रहा, सर बढ़ रहा है। क्लियर है? अच्छा देखो, यदि किसी चालक को ऊष्मा दोगे, एक चालक क्षण है, उस चालक क्षण को ऊष्मा दोगे तो क्या होगा, सर उसका ताप बढ़ने लगेगा। सही बात है, चालक को जैसे जैसे ऊष्मा देते जाओगे वैसे वैसे उसका जो ताप है वो बढ़ता जाएगा। बेटा ऐसे ही किसी चालक को आवेश देने से, ठीक है, जैसे जैसे किसी चालक को आवेश देते जाते हैं उसका जो विभव होता है वो भी बढ़ता जाता है। मतलब जो ऊष्मा और ताप में रिलेशन होता है, ऊष्मा का मान बढ़ाओगे तो ताप का मान बढ़ेगा, यहाँ पर आवेश का मान बढ़ाओगे तो विभव का मान क्या होगा, बढ़ेगा। आवेश का मान बढ़ाओगे तो विभव का मान बढ़ेगा। मतलब क्या हो जाएगा, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, आवेश का मान बढ़ाओगे तो विभव का मान बढ़ेगा, आवेश का मान बढ़ाओगे तो विभव का मान बढ़ेगा। पर डिपेंड किस पर करेगा, डिपेंड किस पर करेगा, डिपेंड करेगा इसकी चालक की कैपेसिटी पर। मतलब क्या, Q बराबर CV। भाई देखो, अभी अपन ने एग्जाम्पल की बात करी, जैसे अपने पास एक बर्तन है, उसमें अपन ने पानी डाला तो बर्तन में पानी का तल बढ़ने लगा, चालक को आवेश दोगे उसका विभव बढ़ने लगा। लेकिन तुम पानी डालते ही जाओगे तो पानी क्या होगा, गिरने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा तुमने पानी डाल दिया। ऐसे ही चालक को आवेश दोगे तो विभव का मान बढ़ेगा, पर डिपेंड करेगा क्या, उसकी धारिता पर, कि चालक की धारिता कितनी है। तो C क्या है, C क्या है, जहां C बराबर कांस्टेंट, जहां C क्या होता है, एक नियतांक होता है। प्रत्येक बर्तन की एक कैपेसिटी होती है, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, और उसी कैपेसिटी के अनुसार उसमें पानी बनता है। उसी प्रकार बच्चों, हमेशा किसी भी चालक की सदैव क्या होती है कि निश्चित कैपेसिटी होती है, और वही कैपेसिटी निर्धारित करेगी कि उस चालक में आवेश कितना बनेगा। तो C क्या है, C एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, इसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। तो C के बराबर करोगे तो C बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा, Q बटे V। Q का मतलब क्या है, चालक को दिया गया आवेश, V का मतलब क्या है, उसके विभव में परिवर्तन, और C का मतलब क्या है, धारिता। यदि V बराबर 1 ले ले, V बराबर 1 वोल्ट,
विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है ना, तो V बराबर कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। तो C बराबर क्या हो जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा Q। तो यहाँ से धारिता की दो परिभाषा निकल के आती हैं। पहली परिभाषा निकल रही है, किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में परिवर्तन के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं, पहली परिभाषा बनी। और दूसरी परिभाषा क्या, विभव का मान कितना ले लो, 1 वोल्ट दे दो ले लो। तो किसी चालक की विद्युत धारिता उस आवेश के बराबर होती है या उस आवेश के आंकिक मान के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि कर दे। क्लियर इतनी बात। तो ये चालक की धारिता के सूत्र बन गए। अब क्या करें सर, मात्रक की बातचीत कर लेते हैं, मात्रक की बात कर लेते हैं। चलो देखो सबसे पहले तो देखो एसआई पद्धति में धारिता का मात्रक पता है क्या, कमेंट करके बताओ जरा, किस किस को पता है। ठीक है, क्वालिटी बढ़िया आ रही है, कमेंट करके बता दो एक बार। एसआई पद्धति में धारिता का मात्रक क्या होता है सर, फैरड होता है। क्या होता है सर, फैरड नहीं होता, धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, फैरड, FARAD, फैरड होता है चालक की धारिता का मात्रक। अब जैसे आपको क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाए, 1 फैरड को परिभाषित कर दो। 1 फैरड धारिता का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, सूत्र C बराबर Q/V। तो आवेश का मात्रक सर कूलाम, तो 1 कूलाम। ठीक है, विभव का मात्रक सर वोल्ट, तो क्या हो जाएगा 1 वोल्ट बराबर क्या 1 फैरड। इससे परिभाषा निकल गई। क्या परिभाषा निकली, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने से उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उस चालक की धारिता क्या कहलाती है, 1 फैरड कहलाती है। परिभाषा साथ में दोहराओ, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने से उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उस चालक की धारिता क्या कहलाती है, 1 फैरड कहलाती है। तो इस तरह से एसआई पद्धति में विद्युत धारिता का मात्रक बना फैरड। अब आ जाओ विमीय सूत्र पे, विमीय सूत्र। ठीक है, 1 नंबर में आ सकता है कि चालक की धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है। चलो विमीय सूत्र बनाए। सो C बराबर, यहां पे देखो Q का मतलब क्या होता है, आवेश, और आवेश बराबर होता है धारा गुणा समय। सो धारा के लिए हो जाएगा एम्पियर और समय के लिए हो जाएगा T। और V का मतलब क्या होता है, विभव, और विभव का सूत्र क्या होता है, W बटे क्या होता है Q। तो इसको भी ऊपर लेके आओगे तो C बराबर कितना हो जाएगा 80, और Q जब ऊपर आएगा तो इसका भी कितना 80, और कार्य का क्या हो जाएगा mL2T-2, ये हो जाएगा कार्य का। ठीक है, सबको ऊपर लेके आ जाओ। सो धारिता का विमीय सूत्र बन जाएगा, M ऊपर आया तो M-1, L देखो जरा कितने हैं, 2 L है, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा L के ऊपर -2। T देखो -2 है, T को जब ऊपर लेके आओगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2 और 1 3 और 1 4, तो T का ऊपर हो जाएगा, T के ऊपर हो जाएगा 4। ठीक है सर, अब A क्या हो जाएगा, 1 ये और 1 ये, तो कितना हो जाएगा A2। ठीक है, तो इस तरह से विद्युत धारिता का जो विमीय सूत्र बना, क्या बना, M-1 L-2 T4 और A2। ठीक है, जल्दी से इतना नोट करो। ठीक है, नोट कर लिया, मिटा दे, छाप लिया।
चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, किसी गोलीय चालक की विद्युत धारिता। किसी गोलीय चालक की विद्युत धारिता क्या होती है? सबसे पहले तो एक गोलीय चालक बना दो, नाम ही में स्पष्ट है हमें गोलीय चालक की विद्युत धारिता ज्ञात करनी है। अरे सही बन जाओ भाई, सही बन गया। अब गोलीय चालक की विद्युत धारिता बनानी तो सबसे पहले एक गोला बना लो। अब इस गोलीय चालक का केंद्र बना लो O और त्रिज्या ले लो इसकी, तो ये त्रिज्या हो गई इसकी R, ठीक है ना। माना A एक गोलीय चालक है, गोलीय चालक को चलो नाम भी दे देते हैं। माना A एक गोलीय चालक है और इस गोलीय चालक का केंद्र O है और त्रिज्या है R। अब क्या करें? अब एक काम करो, इस गोलीय चालक को आवेश दे दो। तो माना इस गोलीय चालक को +Q आवेश दिया गया है। अच्छा देखो, सुनो सुनो, जब किसी गोलीय चालक को आवेश दिया जाता है तो क्या होता है? क्या होता है? जब किसी गोलीय चालक को आवेश दिया जाता है ना बेटा, तो वो संपूर्ण आवेश गोलीय चालक के बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। जब कभी किसी खोखले गोले को आवेशित किया जाता है तो संपूर्ण आवेश गोलीय चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अच्छा सर, पता था कि नहीं? चलो तो यहाँ पर देखो, इस गोलीय चालक के बाह्य पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से क्या हो गया? वितरित हो गया। मतलब इस गोलीय चालक पर जब आवेश एक समान रूप से वितरित होगा तो मतलब क्या हो जाएगा? विभव भी एक समान होगा। जब आवेश का मान एक समान तो विभव का मान एक समान। मतलब इस गोलीय चालक का जो पृष्ठ है एक समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करेगा और समविभव पृष्ठ से क्या निकलती हैं? विद्युत बल रेखाएं, और वो हमेशा चालक की क्या होती है? लंबवत होती है। मतलब क्या? विद्युत बल रेखाएं केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। और यह गोलीय चालक, ये तीर क्या बता रहे कि विद्युत बल रेखाएं ऐसी सभी जगह हैं, सभी जगह से ऐसे ऐसे विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि जो संपूर्ण आवेश है वो गोलीय पृष्ठ के केंद्र O पर केंद्रित है। अच्छा ठीक है, ये तो चित्र का वर्णन हो गया, ये तो चित्र का वर्णन हो गया। अब हमें एक बात बताओ, बताओगे? बता रहे हो तो बताओ, इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव कितना होगा? अगर बता दो तो मान जाए। गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव कितना होगा? विभव का सूत्र क्या होता है? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, यही होता है। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। अगर त्रिज्या है तो ये वाला सूत्र लगा दो, अगर कार्य है तो V बराबर कितना? W/Q। अगर कार्य और आवेश की बात हो तो विभव का ये वाला सूत्र लगा देना। अगर त्रिज्या और आवेश की बात हो या दूरी की बात हो तो ये वाला सूत्र लगा देना। तो अपने पास तो त्रिज्या है गोलीय चालक की, गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी है? R है। तब इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर जो विभव होगा वो कितना होगा? यहाँ पर लिख दे जरा, गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव, गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव। सो इसको अपन लिख देते हैं V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना दिया? +Q, त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R, समीकरण नंबर 1। बोलो सही है? इतनी बात समझ में आ गई? ये हो जाएगा इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा देखो, प्रत्येक बर्तन की एक धारिता होती है, उसी हिसाब से उसमें पानी बनता है। तो चालक की भी तो धारिता होगी और उसी हिसाब से ये आवेश को क्या करेगा? स्टोर करेगा। मतलब इस गोलीय चालक की विद्युत धारिता तथा इस गोलीय चालक की विद्युत धारिता
धारिता का सूत्र क्या पढ़ा 2 मिनट पहले अपन ने, C बराबर Q बटे V। V का तो मान है समीकरण 1 में, V का तो मान है, रख दो समीकरण 1 से मान रखने पर, चलो मान रखें तो क्या हो जाएगा, C बराबर Q बटे V का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे और कितना R। Q से Q को निपटा दो और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये आ गई धारिता। क्वेश्चन कैसे आने वाला है, 12th फिजिक्स में क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। क्या आएगा, सिद्ध कीजिए किसी गोलीय चालक की धारिता मतलब C, उसकी त्रिज्या के मतलब R 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुनी होती है। यहाँ पे क्या हो रहा, गुणा हो रहा, गुणा मतलब गुना। सिद्ध कीजिए किसी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुनी होती है। एक क्वेश्चन और बनता है, जरा देखो, ये जो है ये किसके बराबर है, एक कांस्टेंट के बराबर है, और कांस्टेंट को हम क्या अनुक्रमानुपाती के हिसाब से लिख दें, मतलब C अनुक्रमानुपाती R लिख दें का, बोलो सही है भाई। इसको हटाएंगे तो एक K आ जाएगा, और उस K का मान कितना होता है, ये होता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, अब देखो जरा क्वेश्चन कैसे आएगा, सिद्ध कीजिए किसी गोलीय चालक की धारिता, यहां देखो ध्यान से, C मतलब क्या, किसी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रश्न बनेगा तो उत्तर लिख पाओगे, प्रश्न आप पे बनेगा, प्रश्न आपको समझ में आएगा तो ही तो उसका उत्तर लिख पाओगे। अगर प्रश्न ही समझ में नहीं आए तो कैसा उसका उत्तर। प्रश्न देखो वही पूछ रहा है, किसी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। बन जाएंगे दोनों क्वेश्चन। आगे बात करें, चलो देखो आगे बात करें, ठीक है। चलो देखो बहुत जरूरी बातें बता रहे हैं, ऐसा नहीं है यार। क्या है, तुम लोग बहुत जल्दी में रहते हो। अरे जल्दबाजी में पढ़ाई कहाँ होती, बाकी अपने जो शौक के काम करते हो उनमें तो जल्दबाजी नहीं दिखाते हो। पढ़ाई लिखाई में सर जल्दी पढ़ा दो, भैया कितने जल्दी पढ़ाए यार, सुनते ही नहीं हो बात, समझते नहीं हो बात, समझते हो। देखो तो अच्छा, यहाँ पे देखो C का मतलब पता है गोलीय चालक की धारिता, R का मतलब पता है गोलीय चालक की त्रिज्या, एप्सिलॉन 0 का मतलब क्या होता है सर, एप्सिलॉन 0 का मतलब होता है वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। देखो जरा चमत्कार देखो, एप्सिलॉन 0 का मात्रक, सर वो मात्रक तो अपन पहले ही निकाल चुके हैं, अब क्यों निकाल रहे हो, रुको जरा सबर करो, रुको। एप्सिलॉन 0 का मात्रक अपन ने कूलाम के नियम में निकाला था। कूलाम का नियम क्या था, कूलाम का नियम था सर F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। तब इससे जो अपन ने एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकाला था 1/4 पाई F, अरे F का 3 गुणा कर दिया, फिर कितना Q1 Q2 बटे R²। इससे मात्रक क्या बनाया था सर, इससे अपन ने मात्रक बनाया था आवेश का मात्रक कूलाम गुणा कूलाम, कैसे आवेश 2 बार है, सो कूलाम इंटू कूलाम स्क्वायर, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, स्क्वायर है तो अपन भी रगड़ देते हैं स्क्वायर। तो कूलाम के नियम से एप्सिलॉन 0 का जो मात्रक बना था वो बना था कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, सही है, ठीक है। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एप्सिलॉन 0 का मात्रक लिखिए और 4 आपके सामने ऑप्शन है और ये है ही नहीं, ये वाला मात्रक है ही नहीं, तब क्या करोगे जल्दी बताओ। इसी सूत्र का उपयोग करेंगे बेटा, ठीक है। एप्सिलॉन 0 मतलब वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता के 2 मात्रक होते हैं,
एक कूलाम के नियम से निकलता है, दूसरा गोलीय चालक की विद्युत धारिता से निकलता है। निकाले? यस सर, निकाले? ठीक है सर, निकाल के बता दो, निकाल के बता दो। चलो देखो, एप्सिलॉन 0 के बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा? C बटे 4 पाई इंटू आर। अब 4 पाई तो छोड़ दो क्योंकि संख्या है, संख्या का तो मात्रक होता नहीं है। तब एप्सिलॉन नॉट बराबर धारिता का मात्रक क्या होता है? तो सर धारिता का मात्रक तो फैराड होता है। और त्रिज्या का मात्रक क्या होता है बेटा? त्रिज्या का मात्रक तो सर मीटर होता है। तो इसलिए एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या बन गया? फैराड पर मीटर। फैराड पर मीटर। ठीक है, तो आप याद रखो, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता के दो मात्रक होते हैं, एक होता है फैराड पर मीटर और दूसरा मात्रक ये होता है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को, मतलब वीडियो में जो है उसको नोट करो। ठीक है, नोट कर लिया? मिटा दें? चलो ठीक है, चलो ठीक है। और सुनाओ तो फिर, और सुनाओ फिर क्या हालचाल है, और सुनाओ फिर क्या हालचाल है? बढ़िया है एकदम। नेक्स्ट हेडिंग लगाएं, फिर हेडिंग लगाओ संधारित्र। हिंदी में कहते हैं संधारित्र, इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसर और कैपेसिटर। अभी जो अपन ने कैपेसिटी पढ़ी है ये उसकी क्वालिटी है, एबिलिटी है, अभिलक्षण है किसका? संधारित्र का। संधारित्र देखा है कभी? चलो हम दिखा देते हैं। ये है जैसे संधारित्र, ये एक बेलनाकार संधारित्र है, पंखे में आपने ये लगा हुआ देखा होगा। चलो पहले इसको अपन फील करते क्या होता है संधारित्र। सुनो, संधारित्र का काम क्या होता है? चार्ज को स्टोर करते रहना, चार्ज को स्टोर करता है ये, और ज़रूरत पड़ने पर एक बार में पूरा चार्ज इंस्ट्रूमेंट को दे देता है। देखो हमारे घरों में जैसे पंखा है, कूलर है, टुल्लू पंप है, मोटर है, अब इनको स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए बहुत ज़्यादा आवेश की ज़रूरत होती है, बोले तो विद्युत धारा की ज़रूरत होती है। और वो विद्युत धारा इतनी नहीं आती कि इससे तुम्हारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो चलने लगे। तो सर इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए उन उपकरणों में हम क्या लगा देते हैं? कंडेंसर लगा देते हैं। अब ये जो कंडेंसर है क्या करेगा? चार्ज को स्टोर कर लेता है, अपने अंदर पहले से लगाकर रखता है। देखो देखें ये चार्ज है कि नहीं, देखो जरा ये चल रहा है कि नहीं, देखा? हाँ, अब समझ गए होगे आप। तो ये जो कंडेंसर होता है क्या करता है? अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर लेता है। चार्ज को स्टोर करने के बाद जैसे ही उपकरण को ज़रूरत पड़ती, एक बार में पूरा चार्ज उसको दे देता है और पंखा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है? कंडेंसर का काम क्या होता है? चार्ज को स्टोर करने की, रखने की क्षमता। ठीक है सर, परिभाषा क्या दोगे? संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार एवं आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता को बढ़ा देना। परिभाषा समझ में आ गई? देखो संधारित्र क्या होता है? एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार एवं आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता को बढ़ा देना। तो सर अब क्या करें? तो इसके लिए देखो अपन समझें संधारित्र का सिद्धांत। तो इसके लिए हम दो प्लेटें लेते हैं, जैसे ये एक चालक प्लेट है ए, पृथककृत चालक प्लेट है, अलग से अपन लेके आए हैं। ठीक है सर, और यहाँ पर देखो एक दूसरी पृथककृत चालक प्लेट है, इस प्लेट को नाम दे देते हैं बी। अब चालक प्लेट ए को जब हम आवेश दे देते हैं, चलो क्या किया हमने, इसको प्लस क्यू आवेश दिया, प्लस क्यू आवेश दिया। ठीक है सर, तो अब क्या होगा? प्रेरण के द्वारा इसे चालक प्लेट बी के निकटवर्ती तल पर आ जाता है हमेशा माइनस आवेश। ठीक है, चालक प्लेट बी पर प्रेरण के कारण क्या आ जाएगा? माइनस क्यू आवेश आ जाएगा। सुनो क्यों आ रहा है, सुनो जरा। इसको बैटरी के धन सिरे से जोड़ा, अरे यार ये कौन सा आवेश है? प्लस क्यू आवेश है। ये हमेशा ऋण आवेश को क्या करेगा? चालक प्लेट बी है ना, चालक प्लेट बी है, जब चालक है तो उसके पास धनावेश भी होंगे और ऋणावेश भी होंगे।
तो चालक प्लेट बी के जो ऋण होते हैं उनको ये धन अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। अच्छा, अब इनके पास तो प्लस क्यू आवेश भी है और उन प्लस क्यू आवेश को ये प्लस क्यू आवेश क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। सो दूसरी साइड क्या आ जाएगा, प्लस क्यू आवेश आ जाएगा। ये आ गया प्लस क्यू आवेश। अब चालक प्लेट बी पर जो निकटवर्ती तल पर ये जो माइनस क्यू आवेश है वो चालक प्लेट ए के विभव को कम करने का प्रयास करेगा। ऋण है ना, ऋण आवेश जो है इसके विभव को कम करेगा और जो धन है वो बढ़ाएगा। अच्छा देखो, ये पास में है और ये थोड़े दूर है, तो ज़्यादा प्रभाव कौन डालेगा, तो सर ऋणावेश अपना प्रभाव ज़्यादा डालेगा। तो चालक प्लेट ए का विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब विभव कम हो गया तो सूत्र क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V। भी का मान तो कम हो गया और जब भी का मान कम हो जाएगा तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। विभव का मान कम तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है सर। अब धारिता का मान तुम्हें और बढ़ाना है तो क्या करें हम, देखो जरा, डिंग 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 डिंग, दूसरी चालक प्लेट माइनस माइनस माइनस, डिंग 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 डिंग। और ये जो चालक प्लेट बी है इसको क्या करो, पृथ्वीकृत कर दो, पृथ्वीकृत कर दो। यहां पर ये निशान देखो, एक बार क्वालिटी चेक कर ले यार, सही आ रही कि नहीं। बहुत बढ़िया। देखो अब यदि चालक प्लेट बी को पृथ्वीकृत कर दिया जाए, यहां पर ये निशान देखो, ये निशान होता है किसी भी चालक को पृथ्वी से जोड़ देना। तो ये जो धनावेश था ना बेटा, ये कहाँ चला गया, ये पृथ्वी में चला गया। अब जब पृथ्वी में चला जाएगा तो इस पर केवल क्या बचा, माइनस क्यू आवेश। अब माइनस क्यू आवेश क्या करेगा, चालक प्लेट ए के विभव को कम करेगा। जब चालक प्लेट ए के विभव को मान कम करेगा तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब ना तो हमने किसी चालक के आकार में परिवर्तन किया, ना हमने आयतन में परिवर्तन किया और धारिता के मान को बढ़ा दिया। यही तो संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। अच्छा सर, और कोई तरीका नहीं है धारिता को बढ़ाने का? और भी है, रुको जरा, सब्र करो, सुनो। यदि चालक प्लेट बी को चालक प्लेट ए के पास में लेके जाए, है ना, बी को ए के पास सरका दे तो ऋणावेश भी तो सरक जाएगा ना, जो ए के विभव को और कम कर देगा। तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। विभव का मान कम होगा तो धारिता का मान बढ़ेगा। हमेशा याद रख लो, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है कि किसी चालक का विभव कम करने से धारिता का मान क्या होता है, तो धारिता का मान बढ़ जाता है। विभव के मान को बढ़ाने से धारिता का मान कम हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।